ये कहानी है दूर जंगल में बसे एक छोटे से गांव के, जहां के बारे में मशहूर है कि वहां पर एक नहर के पास आत्मा भटकते हैं। रात होने के बाद कोई भी उस नहर के पास नहीं जाता था। गांव के लोग रात होने से पहले अपने अपने घर आ जाते थे। इस गांव में बस थोड़े से ही लोग रहते थे और सब आपस में मिलजुल कर रहते थे। रात को गांव के कुछ बुजुर्ग रामू काका की दुकान पर चाय पीने आए थे कि इतने में ही एक आदमी किशन अपने दोस्त के साथ दुकान की ओर आने लगा। अरे कैसे हैं सब? रात हो गई थी तो रोज के तरह सोचा कि रामू काका के दुकान में चाय पीने चलते हैं। अब तो रामू काका की चाय की आदत सी हो गई है। अगर रामू काका की चाय ना पिए तो कुछ खाली खाली सा लगता है। अरे रिटन चाचा, आज आप यहाँ पर हैं तो क्यों ना आज आप हम सबको कोई सच्ची कहानी सुनाएं जो बहुत पुरानी हो। ये ठीक कह रहा है, क्यों ना आज हम सबको उस नहर के कोई सच्ची कहानी सुनाएं। वैसे भी आप तो बहुत पहले से यहाँ पर रहते हैं, आपको तो जरूर उस नहर के बारे में कुछ न कुछ पता होगा। मैं तुम लोगों को उस नहर के बारे में एक सच्चा किस्सा सुनाता हूँ जो मेरे साथ बहुत पहले हो चुका है। अच्छा, तो मैं इस गांव का सबसे पुराना आदमी हूँ। मैं शुरू ही से इस गांव में रहा हूँ। आज से लगभग 40 साल पहले जब मैं जवान था, तब मैं अपने दोस्तों के साथ दरख्त के नीचे बैठा था। हम नहर की बात कर रहे थे। तब नहर के बारे में नया नया मशहूर था कि वहां पर आत्मा का साया है, लेकिन हम तीनों दोस्त इस बात पर यकीन नहीं रखते थे। हम तीनों ने सोचा कि क्यों ना रात के वक्त उस नहर पर जाया जाए। मैंने कल गांव के लोगों को उस नहर के बारे में बात करते सुना। वो कह रहे थे कि आज से काफी वर्ष पहले एक लड़की ने अपने एक दोस्त से धोखा मिलने के बाद उस नहर में छलांग लगाकर अपने जान ले ली और तभी से उस नहर के आसपास उसकी आत्मा भटकते रहती है और जो भी रात के वक्त वहां जाता है वो उसको मार देती हैं। ये कहानी तो बहुत मजे की लग रही है। तुम लोगों को क्या लगता है, ये बात सच होगी या नहीं? क्यों ना हम वहां पर जाएं और जाकर सच का पता लगाएं? तुम सही कह रहे हो, हमें वहां जाना चाहिए और सच पता लगाना चाहिए। अरे तुम पागल हो गए हो, इसमें बहुत खतरा है। अगर वो आत्मा सच में वहां पर होए तो कुछ नहीं होगा। ये सब बस कहानियां हैं। इन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं। हमारे वहां जाने से सच का पता चल पाएगा। अभी रात का वक्त है, हमें अभी वहां पर चलना चाहिए। हम तीनों दोस्त नहर की तरफ चलने लगे। हम चलते चलते हम मंदिर के पास पहुंचे और वहां पर हमें साधु बाबा मिले। अरे बेटा, तुम लोग इतने रात को कहां जा रहे हो? हम तीनों नहर की ओर जा रहे हैं। नहर की ओर तुम लोग पछताओगे। अभी भी वक्त है, यहां से वापस लौट जाओ। उस नहर के पास आज तक जो भी गया है वो कभी वापस लौट के नहीं आया। उस नहर पर आत्मा का साया है जो सबको मार देती है जो भी उस नहर के पास आता है। अरे बाबा, आप ये क्या बातें कर रहे हैं? आत्मा वगैरह कुछ नहीं होता। इतना कह के हम वहां से चलने लगे और जंगल से गुजरने लगे। मेरे ख्याल से हमें उस बाबा की बात मान लेनी चाहिए और यहाँ से वापस लौटना चाहिए। तुम क्या उस बाबा की बातों में आ रहे हो? चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। बस जंगल को पार करते ही वो नहर आ जाएगी। हम तीनों आहिस्ता आहिस्ता अपने कदम आगे बढ़ा रहे थे। जंगल बहुत सुनसान था, चारों ओर अंधेरा ही था और बस हमारे कदमों की आवाज आ रही थी। लेकिन हम तीनों आगे बढ़ते रहे। जैसे जैसे हम नहर के नजदीक आ रहे थे, किसी के रोने की आवाज आने लगी। तुम लोगों को कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? हाँ, मुझे भी आ रही है ये आवाज। ये रात को इस सुनसान जंगल में कौन रो रहा है? मुझे भी आ रही है आवाज, जैसे कोई लड़की रो रही हो। मुझे लगता है ये उस आत्मा की आवाज होगी। हमें यहां से वापस लौट जाना चाहिए। अब हम नहर के बहुत करीब हैं। जल्द ही हम नहर के पास पहुंच जाएंगे।
हम रास्ता पार करते करते नहर के पास पहुंच जाते हैं। नहर के चारों ओर बस अंधेरा ही अंधेरा था। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हम यहाँ तो पहुंच गए हैं, अब आगे क्या होगा? हम वहां पर खड़े ही थे कि इतने में लड़की के रोने की आवाज फिर से आने लगी और वो आवाज आहिस्ता आहिस्ता और तेज होने लगी। ये आवाज तो पानी के अंदर से आ रही है। पानी के अंदर कौन हो सकता है? कौन हो तुम? सामने आओ, मैं तुमसे नहीं डरता। सामने आओ जो भी हो तुम। मेरे दोस्त ये बोला। तू आगे से एक और आवाज आने लगे, जैसे कि कोई कुछ बोल रहा हो। और अचानक ही एक साया हवा में पानी के ऊपर आकर खड़ा हो गया। वो एक लड़की का साया था जो कि बहुत डरावनी लग रही थी। हम तीनों बहुत डर गए थे। वो साया हमारे करीब आने लगा। वो साया मेरे दोस्त के करीब आ गया। आत्मा हम पर हमला करने ही लगी थी कि साधु बाबा आ गए और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया और वो साया वहां से गायब हो गया। मैंने तुम लोगों को मना किया था कि नहर के पास मत जाओ, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब देख लो, आत्मा तुम लोगों पर हमला करने लगी थी। साधु बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना आते तो वो आत्मा तो हमारी जान ले लेती। अगर वो आत्मा दोबारा आ गई तो हम क्या करेंगे? चिंता मत करो, मैंने मंत्र पढ़कर उस आत्मा को कुछ देर के लिए शांत कर दिया है। लेकिन हमें जल्द ही यहां से निकलना होगा और कल सुबह होते ही इस आत्मा के अंतिम संस्कार का इंतजाम करना होगा। फिर हम सब वहां से वापस आ गए और सुबह होते ही साधु बाबा को लेकर नहर की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर जैसे ही साधु बाबा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया तो वो आत्मा सामने आ गई और डरावनी आवाज में कहने लगी, तुम लोग मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो, ऐसा मत करो। ये कहते ही वहां से आत्मा गायब हो गई। और फिर उस दिन के बाद से सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन अभी भी लोग वहां उस नहर पर जाने से डरते हैं।